भाजपा शासित राज्यों में एजेंसियां साइलेंट हैं और गैर भाजपा शासित राज्यों में एजेंसियां वायलेंट हैं। इन बीजेपी रूल्ड स्टेट्स एजेंसीज आर साइलेंट एंड इन नॉन बीजेपी रूल्ड स्टेट्स एजेंसीज आर वायलेंट। साथियों, 2004 से लेकर 2014 के बीच जब यूपीए की सरकार थी, 10 सालों में इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने मात्र 112 जगह रेड करी। लेकिन 2014 से लेकर 2023 तक इन 9 सालों में इसी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने 3100 जगहों पर रेड करी। और सिर्फ ये नहीं, जितने मुकदमे सीबीआई और ईडी ने पिछले कुछ सालों में नेताओं के खिलाफ करे हैं, उसमें से 95% केसेस विपक्ष के नेताओं के खिलाफ है। 95% ऑफ द केसेस रजिस्टर्ड बाय सीबीआई एंड ईडी आर अगेंस्ट पॉलिटिशियंस ऑफ द ऑपोजिशन। यानी कि द्वेष की भावना से, बदले लेने की भावना से कोई भी व्यक्ति भाजपा के खिलाफ आवाज ना उठाए, उसकी आवाज कुचलने की भावना से इन एजेंसियों को लोगों पे छोड़ा जाता है। और खास तौर पे जब से इंडिया का गठबंधन हमारा बना, एक मजबूत गठबंधन बना जिसमें भारत देश की 135 करोड़ आबादी समा रही है, देश के कोने कोने से बड़े बड़े राजनीतिक दल, बड़े बड़े नेता साथ आए देश को बचाने के लिए। जब से इंडिया गठबंधन बना है, तब से इन एजेंसियों की द्वारा की जा रही रेड, द्वारा की जा रही जांचें, द्वारा की जा रहे समन्स इशू लगातार बढ़ते जा रहे हैं। आए दिन हम देखते हैं, कभी तमिलनाडु में डीएमके के मंत्री या नेताओं के यहां रेड चल रही होती है, कभी बंगाल में ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस के मंत्रियों नेताओं पर रेड हो रही होती है, कभी महाराष्ट्र में शिवसेनाओं के नेताओं को पकड़ के जेल में डाला जा रहा होता है, कांग्रेस के नेताओं पर रेड चल रही होती है। और आम आदमी पार्टी से तो विशेष प्यार है, हमारे तो कई नेताओं को इन्होंने पकड़ के झूठे मुकदमों में जेल में डाल दिया। तो एक माहौल बनाया जा रहा है कि बस विपक्ष के और इंडिया गठबंधन के नेताओं को पकड़ के जेल में डालो। ये वही लोग करेंगे जिन्हें डर लगता है इंडिया गठबंधन से। ये उनका डर, उनका खौफ दिखाता है और कुछ नहीं दिखाता। रख लेंगे 4 दिन, 10 दिन, महीना, अंदर कोर्ट से छूट जाएंगे, लेकिन ये आपका डर, आपके मन का खौफ दिखाता है। भाजपा शासित राज्यों में एजेंसियां साइलेंट हैं और गैर भाजपा शासित राज्यों में एजेंसियां वायलेंट हैं। इन बीजेपी रूल्ड स्टेट्स एजेंसीज आर साइलेंट एंड इन नॉन बीजेपी रूल्ड स्टेट्स एजेंसीज आर वायलेंट। साथियों, 2004 से लेकर 2014 के बीच जब यूपीए की सरकार थी, 10 सालों में इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने मात्र 112 जगह रेड करी। लेकिन 2014 से लेकर 2023 तक इन 9 सालों में इसी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने 3100 जगहों पर रेड करी। और सिर्फ ये नहीं, जितने मुकदमे सीबीआई और ईडी ने पिछले कुछ सालों में नेताओं के खिलाफ करे हैं, उसमें से 95% केसेस विपक्ष के नेताओं के खिलाफ है। 95% ऑफ द केसेस रजिस्टर्ड बाय सीबीआई एंड ईडी आर अगेंस्ट पॉलिटिशियंस ऑफ द ऑपोजिशन। यानी कि द्वेष की भावना से, बदले लेने की भावना से कोई भी व्यक्ति भाजपा के खिलाफ आवाज ना उठाए, उसकी आवाज कुचलने की भावना से इन एजेंसियों को लोगों पे छोड़ा जाता है। और खास तौर पे जब से इंडिया का गठबंधन हमारा बना, एक मजबूत गठबंधन बना जिसमें भारत देश की 135 करोड़ आबादी समा रही है,
देश के कोने कोने से बड़े बड़े राजनीतिक दल, बड़े बड़े नेता साथ आए देश को बचाने के लिए। जब से इंडिया गठबंधन बना है तब से इन एजेंसियों की द्वारा की जा रही रेड, द्वारा की जा रही जांचें, द्वारा की जा रहे समन्स इशू लगातार बढ़ते जा रहे हैं। आए दिन हम देखते हैं कभी तमिलनाडु में डीएमके के मंत्री या नेताओं के यहां रेड चल रही होती है, कभी बंगाल में ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस के मंत्रियों नेताओं पर रेड हो रही होती है, कभी महाराष्ट्र में शिवसेनाओं के नेताओं को पकड़ के जेल में डाला जा रहा होता है, कांग्रेस के नेताओं पर रेड चल रही होती है। और आम आदमी पार्टी से तो विशेष प्यार है, हमारे तो कई नेताओं को इन्होंने पकड़ के झूठे मुकदमों में जेल में डाल दिया। तो एक माहौल बनाया जा रहा है कि बस विपक्ष के और इंडिया गठबंधन के नेताओं को पकड़ के जेल में डालो। ये वही लोग करेंगे जिन्हें डर लगता है इंडिया गठबंधन से। ये उनका डर, उनका खौफ दिखाता है और कुछ नहीं दिखाता। रख लेंगे 4 दिन, 10 दिन, महीना अंदर, कोर्ट से छूट जाएंगे, लेकिन ये आपका डर, आपके मन का खौफ दिखाता है।